चलिए, तो हम लोग पीछे देखे थे एरे का इटरेशन को देखे थे, ठीक है, कि कैसे हम एरे के डेटा को इटरेट करते हैं। अब हम लोग कुछ मेथड है हमारे पास जो क्या करेगा, इटरेट करने और वो सब काम में भी आपको करता है। मीन्स डिफरेंट डिफरेंट रही मेथड जो हम लोग पीछे देखे थे, सॉर्ट देखे थे, रिवर्स देखे थे, फिर आपको शिफ्ट, अनशिफ्ट, पुश पुश, पॉप, ये सब जितना ही मेथड था उसी टाइप से अभी और भी मेथड है, उसको देखते हैं। अब हमारे पास एक मेथड है एवरी। एवरी वर्ड से क्या समझ में आ रहा है? जो आपको समझ में आ रहा है वही काम ये करता है। एवरी का मतलब क्या हो गया? प्रत्येक, ठीक है, मीन्स सारे पे चेक करेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, तो एवरी मेथड चेक इफ ऑल एरे वैल्यू पास ए टेस्ट। मीन्स अगर आप जो भी टेस्ट को टेस्ट करना चाहते हैं, अगर वो कंडीशन सारा पास कर गया, सेटिस्फाई हो गया, तभी आपका ये पास होगा, नहीं तो फेल। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इफ एरे वैल्यूज आर लार्जर देन 18। अब ये क्या करेगा, लार्जर देन हम 18 को चेक करते हैं। नीचे भी एग्जांपल बना हुआ है क्या? 1 सेकंड। नहीं, ये वही है, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एरे है, सेम कोड को उठाते हैं, कोई अब नया नहीं है, पहले हम लोग पढ़े हैं जितना चीज वही सब सारा है। तो कोई ज्यादा इसमें एक्सप्लेन करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई जरूरत जहाँ तक होगा। देखते हैं क्या है। एक एरे है और एरे के अंदर हम लोग क्या किए, नंबर्स डॉट एवरी हमने मेथड लगा दिया। दिख रहा है सबको? जैसे हम लोग एरे डॉट सॉर्ट लगाते थे, तो यहाँ पे क्या हुआ, एवरी मेथड लग गया और एवरी मेथड के अंदर हमने क्या किया, फंक्शन का नेम को पास कर दिया। उसके बाद ऑलरेडी हमें पता है कि ये क्या करता है, 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, जैसे हम कल पढ़ रहे थे हम लोग कॉल बैक के केस में। ये भी क्या करेगा, आपको 3 आर्ग्यूमेंट लेकर चलेगा। पहला आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वैल्यू, सेकंड आर्ग्यूमेंट जो रहेगा इंडेक्स मतलब पोजीशन, और थर्ड आर्ग्यूमेंट जो रहेगा वो कंप्लीट एरे को लेता है, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, कंसोल अगर आप कीजिएगा आपको सारा यहाँ पे मिल जाएगा। पर देखते हैं, तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम चेक करेंगे वैल्यू ग्रेटर देन 18, ठीक है। ये क्या करेगा, ये सारे एरे पे ये टेस्ट को ये चेक करेगा कि क्या वैल्यू ग्रेटर देन 18 होता है या नहीं। तो सेव करते हैं, प्रिंट होगा क्या? कंसोल तो किया ही नहीं। देखते हैं दोनों चीज का, एक हमें ऑल ओवर 18 है, ये जो है इसको प्रिंट करते हैं। क्या दिया? फॉल्स। फॉल्स क्यों दिया? क्योंकि हम लोग ने सबसे पहले ही एक वर्ड हम लोग मतलब डिस्कस किए, क्या चीज था, इट विल चेक इफ ऑल द एरे वैल्यूज आर लार्जर देन 18। मतलब ये लाइन देखें, इफ ऑल एरे वैल्यूज आर पास ए टेस्ट, मतलब क्या, कोई एक वैल्यू को नहीं देखेगा, वो सारा वैल्यू को चेक करेगा। तो यहाँ पर आप अगर देखिए तो आपके पास एरे में क्या है, हम क्या चेक कर रहे हैं, वैल्यू ग्रेटर देन 18। हमारा वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 18 होना चाहिए। बट एरे के केस में क्या है, फर्स्ट वैल्यू ग्रेटर देन है, चलिए ठीक है, सेकेंड वैल्यू नहीं है, थर्ड वैल्यू नहीं है, फोर्थ वैल्यू नहीं है, फिफ्थ वैल्यू है। इसका मतलब क्या हुआ, ये पहला वैल्यू एंड लास्ट वैल्यू, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट वैल्यू, दो वैल्यू जो था आपका ग्रेटर देन 18 था, बट ये बाकी जो वैल्यू है आपका ग्रेटर देन 18 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए क्या हुआ, ये आपको फॉल्स आ गया, क्योंकि ये आपको सिंगल वैल्यू को नहीं चेक कर रहा है, ये कंप्लीट एरे को चेक कर रहा है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाता कंप्लीट एरे का डेटा के लिए, तो ये
ट्रू देता, नहीं तो फॉल्स। जैसे हम लोग एक यहाँ पर डेटा चेंज करते हैं। अब क्या करते हैं, इस वैल्यू को हम लोग ग्रेटर देन 18 बना देते हैं। चलिए 160 कर दिए, 90 कर देते हैं, 40 कर दिए। अब सारा डेटा क्या है, ग्रेटर देन 18 हो गया। क्या दिया, ट्रू। तो समझ में आ गया। तो कभी भी अगर आपको कोई ऐसा चेक करना है कंडीशन कि हाँ हमारे डेटा में क्या है, कि कोई कंडीशनली जा रहे हैं कि वो सारा डेटा हमारा जब सेटिस्फाई हो तभी ये होना चाहिए, तो इस टाइप से हम उसको चेक कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। मान लीजिए सपोज दैट आपको कुछ लाइक अगर हम चलिए स्टूडेंट का अगर रिजल्ट है, सपोज दैट, ठीक है, रिजल्ट है, मान लीजिए आप रिजल्ट अगर है 25 स्टूडेंट 25 स्टूडेंट का है, तो हम ये कहते हैं कि पूरा क्लास, हम ओवरऑल क्लास के लिए बात करते हैं, ओवरऑल क्लास का, कि ओवरऑल क्लास पास या फेल कब कहलाएगा। मतलब 25 स्टूडेंट है, ओवरऑल क्लास को हम पास या फेल कब कहेंगे, जब सारा लड़का पास हो जाएगा, करेक्ट। अगर 25 बच्चा में से कोई भी एक अगर फेल हो गया तो क्या वो पास कहलाएगा, नहीं कहलाएगा, वो पूरा फेल हो जाएगा। तो इस ऐसे कंडीशन को चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एवरी मेथड को हम यूज कर सकते हैं, कि मतलब सारा लड़का का मार्क्स क्या है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है ना, कि हर एक लड़का का मार्क्स हमारा 18 के ऊपर है, तभी हम उसको पास कहेंगे, नहीं तो फेल। क्लियर। तो कभी भी आपको पूरे डेटा पे फिल्टर आउट करना है, आप कंडीशन निकालना है, आप इस टाइप से कर सकते हैं। ये है एवरी मेथड। तो जैसे बाकी मेथड हम देख रहे थे सेम उसी टाइप से है। हाँ एरे का देखते हैं। यहाँ पर अगर आप लीजिए कंसोल डॉट लॉग करते हैं और हम लोग दोनों वैल्यू को लेकर चलते हैं, ठीक है, इंडेक्स कॉमा एरे, सॉरी हम दोनों को लिए हैं। चेक करते हैं क्या देता है, क्या आया, आपका डेटा पर लूपिंग हो रहा है, आपको ये दिख रहा है। हम लोग क्या फॉर लूप लगाए हैं, फॉर लूप नहीं है हमारे पास, बट फिर भी डेटा को क्या हुआ, ये लूपिंग हुआ। समझ में आ गया सबको। आप ये देख रहे हैं 0 से 5th इंडेक्स तक गया, मतलब 0 to 4th इंडेक्स तक जा रहा है, और इवन आप हर एक डेटा को प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो बार बार लूपिंग कर रहा था। जैसे हम डेटा को इटरेट करते थे फॉर ईच फॉर लूप, वो सब में वैसे ही यहाँ कर रहा है। ठीक है, तो ये था आपका एवरी मेथड। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड में, तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन सेम है, एक वैल्यू लेगा, दूसरा इंडेक्स, और तीसरा क्या करेगा, डेटा पूरा को ले लेगा। यहाँ पे क्या है, when a callback function use the first parameter only value the other parameter will can be omitted। कॉलबैक फंक्शन क्या है वो हम लोग देखेंगे, उसको इग्नोर कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ठीक है, हमें जरूरत किसका है, वैल्यू का, तो हम चाहें तो ये दोनों को रिमूव कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है लिखने का। हाँ अगर कभी फ्यूचर में नीड होता है आप यूज कर सकते हैं। रिजल्ट, रिजल्ट विल बी ट्रू ओनली इफ ऑल द एलिमेंट member will pass the test, otherwise it will return false। अगर एक भी टेस्ट को पास नहीं किया वो फेल हो जाएगा। टेस्ट मतलब क्या, ये जो कंडीशन हम लोग चेक कर रहे हैं, वैल्यू ग्रेटर देन 18, अगर ये फेल होता है पूरा फेल, कोई एक भी फेल हुआ पूरा फेल हो गया। अब आते हैं सेकेंड मेथड, नाम से आपको समझ में आ जाएगा क्या है, सम मेथड। मतलब क्या, कोई आइडिया मिल रहा है, सम से सेम चीज। अभी हम लोग एवरी में क्या किए, हर एक मेथड पास हो, हर एक डेटा जो है आपका पास होना चाहिए था टेस्ट। सम में क्या होगा, सम डेटा पास होना चाहिए, मतलब कोई एक भी सेटिस्फाई करेगा कंडीशन बन जाएगा। याद है, द सम मेथड चेक इफ सम एरे वैल्यू पास ए टेस्ट। ठीक है, जो अभी जो हम जस्ट टेस्ट कर रहे थे डेटा को, वो ये सम जो है एक भी अगर करता है आपका
सक्सेस हो जाएगा। तो क्या करते हैं, सेम डेटा हम लेके चलते हैं, करना कुछ नहीं है, जस्ट एक मॉडिफिकेशन करना है, हो जाएगा। एवरी के जगह सम लगा दीजिए बस। अब चेक करते हैं, चेक करने के पहले हमें कमेंट करना पड़ेगा। अब ये सब मेथड में आपको टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि इसे ज़्यादा हम लोग डीप में देख चुके हैं, सॉर्टिंग मेथड, पुश पॉप कैसे काम हो रहा है, तो ये सब नॉर्मल है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले तो इसको हटा देते हैं, ये फालतू है, टाइम पास कर दे रहा है। कंसोल डॉट लॉग 18 को रहने देते हैं, नंबर को कमेंट करते हैं, रन दीजिए नंबर को भी। अभी क्या हुआ, अभी तो आपका टेस्ट तो एनी वे 18 से ऊपर तो सारा डेटा ही है हमारा, तो ऐसे भी वो ट्रू ही देगा। बट अब इसमें आते हैं, यहाँ पे क्या है, ये सारा डेटा 18 से ऊपर है क्या, नहीं, ठीक है, कुछ ही डेटा ऊपर है, बट टेस्ट क्या दिया, ट्रू। कुछ समझ में आया क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, सम। सम में क्या होता है, एक भी अगर पास हो गया मतलब ट्रू दे देगा, कोई कंपलसरी नहीं है कि सारा को होना। जैसे एवरी में क्या था, एवरी में था कि सारा डेटा ही हमारा पास होना चाहिए, जो भी कंडीशन हम सेटिस्फाई करना चाहते हैं। बट सम के केस में ऐसा नहीं होता है, कोई एक भी डेटा पास हो गया, चलिए आगे निकल जाइए, ठीक है। नेक्स्ट, इट विल चेक फॉर सम मेंबर ऑफ द एलिमेंट, नॉट फॉर कंप्लीट एरे एलिमेंट। कोई और नया नहीं है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, जावास्क्रिप्ट एरे इंडेक्स ऑफ, ये क्या करता है, इंडेक्स ऑफ मेथड जो होता है आपको डेटा को सर्च करने में काम देता है, ठीक है। मेथड सर्च एन एरे ऑफ एन एलिमेंट वैल्यू एंड रिटर्न इट्स पोजीशन। कहने का मतलब हुआ कि आपके डेटाबेस में बहुत सारा स्टूडेंट का डेटा है, ये सब जितना भी हम लोग मेथड देख रहे हैं रियल टाइम में बहुत यूज होता है। इंडेक्स ऑफ क्या करता है, नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, किसी का इंडेक्स को ये देगा, ठीक है। क्या किए हम लोग ने लिया फ्रूट्स डॉट इंडेक्स ऑफ किसका, एप्पल। ये क्या करेगा, एप्पल का इंडेक्स दे देगा, एप्पल किस पोजीशन पे है, जीरोथ पोजीशन। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, हमें मिलेगा जीरोथ पोजीशन। पहले देखते हैं, पोजीशन नाम का वेरिएबल बना हुआ है, तो हमने पोजीशन को कर दिया, क्या दिया, जीरोथ पोजीशन। तो कहने का मतलब हो रहा है कि जिसका भी आपको इंडेक्स चाहिए उसका आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, डेटा आपको दे देगा। सपोज दैट, जस्ट इमेजिन कीजिए कि आपके डेटाबेस में डेटा है, मान लीजिए यहाँ हम लोग स्टूडेंट का नाम लिख देते हैं, मोहन, राजू, सोहन, रामू। अब 4 लड़का हुआ, सपोज दैट किसी एक ने, इसमें से किसी एक ने क्या किया, लॉगिन किया, ठीक है। लॉगिन किया तो क्या होगा, हम उसका डेटा को चेक करेंगे, अगर लॉग्ड इन करता है तो क्या करेगा, लॉग्ड इन किया, लॉग्ड इन करने पे उसका तो हमें नेम, ईमेल आईडी, कुछ ना कुछ डेटा आएगा। सपोज दैट हमारे पास नेम है उसका, तो हम लोग क्या करेंगे, नेम को पहले डेटाबेस में सर्च करेंगे, सर्च नेम इन डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में क्या होगा, हो सकता है वो और एरे में हो, ऑब्जेक्ट में हो, किसी भी तरह से हो, हम उसको सर्च करेंगे। मान लेते हैं कि हमारा जो डेटा है वो एरे के अंदर है। हम कैसे समझेंगे कि डेटा है, मीन्स हम ये चेक करना चाहते हैं कि हाँ रामू नाम का लड़का कोई है या नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो क्या करेंगे, इसके अंदर हमने उस लड़का का नाम को वेरिएबल मतलब डायनेमिकली जो है वो वैल्यू को डाल दिए। सपोज दैट हमने ले लिया सोहन को और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया वेट, हो रहा है,
अब यहाँ क्या करते हैं हम लोग, चलिए सोहन को लेते हैं और सोहन को पास कर दीजिए, क्या होगा चेक करते हैं। सोहन अवेलेबल है 2 नंबर पे, इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, कंडीशन लगा के हम लोग कर सकते हैं इफ कंडीशन में कि अगर इंडेक्स वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू 0 है, इसका मतलब डेटा है। अगर डेटा नहीं है तो क्या होगा, मान लीजिए ये डेटा हम लोग चेक करना चाहते हैं, क्या दिया, -1 पढ़े थे कभी, याद है, -1 यस सर। पढ़े थे ना कि डेटा अगर नहीं रहेगा तो -1 देगा, डेटा है तो हमें क्या करेगा, मतलब जो डेटा है वो दे देगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए हमें चेक करना है, चेक यूजर इन डीबी, कुछ स्टेप से हमें क्या करना है, कोई एक सिस्टम बनाना है छोटा सा कि हमें डेटा को चेक करना है कि डेटाबेस में है या नहीं है। तो हम इसके अंदर डेटा है ये कैसे समझेंगे, अगर उसके अंदर डेटा है मीन्स सपोज अभी सोहन ने लॉगिन किया और सोहन का रिकॉर्ड हमारे पास है, ये कैसे हम समझेंगे, हमें जब पोजीशन रिटर्न करेगा ये 2 चीज रिटर्न करेगा, जब भी हम चेक करेंगे तो 2 चीज रिटर्न करेगा, या तो इंडेक्स वैल्यू जो है वो, और नहीं तो सेकंड क्या रहेगा, -1। -1 कब रिटर्न होगा, जब हमारे पास डेटा नहीं है। ठीक है, अभी जो सो रहे हैं ना, आपको पता चलेगा कि इंटरव्यू में कैसे सुलाता है इंटरव्यूअर, टेंशन मत लीजिए। तो जब डेटा नहीं रहेगा तो हमें क्या आएगा, -1 आएगा, डेटा रहेगा हमें वो डेटा का पोजीशन दे देगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं एक कंडीशन के अंदर लिखते हैं और हम यहाँ पे शो करेंगे कंसोल में योर डेटा इज अवेलेबल। ठीक है, और एल्स में हम जाते हैं योर डेटा इज नॉट अवेलेबल। अब हमें क्या करना है, हमें ये प्रिंट करवाना है, कैसे होगा, कैसे करेंगे, हम कैसे समझेंगे कि यूजर का डेटा है या नहीं है। पोजीशन हमें बार बार क्या कर रहा था, आउटपुट दे रहा था, कंडीशन में जाइए, पोजीशन को ले लीजिए, क्या कंडीशन पास करें, क्या चीज आएगा तो आपका डेटा रहेगा और क्या आएगा तो नहीं रहेगा। सर पोजीशन या इंडेक्स वैल्यू आएगा तो डेटा आएगा सर, और -1 आएगा तो डेटा नहीं रहेगा। ठीक है, इसमें क्या डालेंगे पोजीशन में, हम कंडीशन कैसे हम लिखें इसको, मतलब हमें दिखाना है कि योर डेटा इज अवेलेबल और नॉट अवेलेबल, तो यहाँ पे हम कंडीशन क्या पास करें, ग्रेटर इक्वल टू 0, दो ही चीज होगा ना, या तो डेटा आपका 0th पोजीशन पे है और नहीं तो डेटा है ही नहीं, नहीं है इसका मतलब -1, करेक्ट या नहीं, चेक करते हैं। यस। अब हमने क्या किया, हमने सोहन को पास किया, सेव करते हैं, क्या दिया, योर डेटा इज अवेलेबल। अब इसमें हम लोग कुछ और लिख देते हैं, अब चेक करते हैं, योर डेटा इज नॉट अवेलेबल, समझ में आया। अब यही चीज जो हम यहाँ डेटा ले रहे हैं मैनुअली ले रहे हैं, इसको हम यूजर से ले सकते हैं। चलिए ये हुआ, अब हम लोग यूजर से ले लेते हैं डेटा को, लेट पोजीशन इक्वल टू, सॉरी कर सकते हैं ना ऐसा, इंटर नेम ही लिख देते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, डालिए, तो जो डेटा अभी है फिलहाल हम वही डेटा डालते हैं, मोहन, चेक करते हैं क्या दिया, योर डेटा इज नॉट अवेलेबल, इसका मतलब कहीं गड़बड़ हुआ, कहाँ गड़बड़ हुआ,
कंसोल में तो मोहन आ रहा है, हमने दिया पोजीशन। फ्रूट को तो इसमें ऐड किया है। ये मेथड नहीं लिया मैंने, ये मेथड हमारा गड़बड़ हुआ था। 1 सेकंड, एक सेकंड। यूएसईआर यूजर डेटा, और इस यूजर डेटा को हमें पास करना पड़ेगा ना यहाँ पर, करेक्ट या नहीं? अब सही है, स्पेलिंग लेते हैं करेक्ट वाला, क्योंकि उस पर भी गड़बड़ करेगा। योर डेटा इज अवेलेबल। अब हम लोग क्या करते हैं, गलत कर देते हैं, चेक करते हैं। योर डेटा इज नॉट अवेलेबल, मतलब क्या हुआ, हमारा वर्क प्रॉपर कर रहा है, बट अब एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन बताइएगा। MOHAN, मोहन डाला, योर डेटा इज नॉट अवेलेबल। यूजर को तो नहीं पता है ना कि हमने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो ये अपर केस में डाला था वैल्यू, या लोअर केस में डाला था, क्या किया था, तो कैसे रिजॉल्व करेंगे? इसको तो लोअर केस लगा था, मतलब जो भी डाटा डालेंगे वो लोअर केस में होगा। तो क्या करेंगे, तो जो भी ये यूजर डेटा डाल रहा है प्रॉम्प्ट के हेल्प से, ठीक है, हम इसको टू अपर या लोअर कुछ भी कर दीजिए, टू अपर केस कर देते हैं। और ये क्या है, मेथड है या प्रॉपर्टी है? मेथड है, ठीक है, सॉरी, लेकिन हमारा डेटाबेस में जो डेटा है लोअर में है, तो हम लोग इसको लोअर कर देते हैं, लोअर केस। अब देखते हैं, पहले इसको कैंसिल कीजिए, इसको MOHAN, मोहन, क्या दिया, योर डेटा इज अवेलेबल। मोहन का डेटा तो ऑलरेडी है, इवन चलिए राजू का डेटा चेक करते हैं, राजू डाल दिए, लेकिन AJU मिक्स कर देते हैं, दे रहा है, तो अब क्या हुआ, आपका डेटा कन्वर्ट कर दिया। समझ में आ गया? तो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि जो दिख रहा है हमें टू द पॉइंट फ्रंट, मतलब जो दिखा वही बना रहे हैं, नहीं, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन उसमें करना पड़ता है, जैसे हमारा डेटा जाएगा। हटाइए इसको। अब ये जो एरर है, इस एरर से बचने के लिए भी आप कर सकते हैं। क्या हुआ, जब हमारा नल दिया तब ये रीड नहीं कर रहा है ना, तो आप उसको नल को हैंडल कर दीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि एरर हैंडलिंग को कैसे करते हैं। ये समझ में आ गया, इसमें कोई दिक्कत की नहीं को तो बताइए। तो इंडेक्स ऑफ क्या करता है, हमें सिर्फ और सिर्फ पोजीशन देता है, इंडेक्स देगा, और इंडेक्स के हेल्प से हम मैनिपुलेट करते हैं कि डेटा कहाँ पर है या नहीं है। चलिए तो इसको देख लेते हैं, इंडेक्स ऑफ। तो इंडेक्स ऑफ मेथड क्या करता है, ये डेटा को सर्च करता है। क्या चीज में सर्च करता है, एन एरे फ्रॉम एन एलिमेंट वैल्यू एंड रिटर्न्स इज पोजीशन। द फर्स्ट आइटम हैज पोजीशन 0, द सेकंड आइटम हैज पोजीशन 1, जो हम लोग को ऑलरेडी आता है। अगर हम चाहते हैं कि नहीं हमें पोजीशन 0 ना दिखाए, 1 दिखाए, तो क्या करेंगे, +1 कर देंगे। +1 करेंगे वो अगले पे चला जाएगा, और जब डेटा नहीं मिलेगा -1। ये चीज को अच्छे से ध्यान रखिएगा, -1 कब होता है। नेक्स्ट आते हैं, देख क्या दे रहा है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। ये क्या करेगा, नाम से क्या समझ में आ रहा है, ये जितना भी है सबका सब नेम से आप समझ जाइएगा कि क्या हो रहा है। लास्ट इंडेक्स को
लास्ट इंडेक्स देगा सर। लास्ट इंडेक्स देगा, चलिए चेक कर लेते हैं। तो 1 को रखना है रखिए, नहीं रखना हटा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सॉरी, क्या हो रहा है, console.log पोजीशन ले लेते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, फ्रूट्स डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ एप्पल, ये चेक करने जाएगा कि एप्पल लास्ट इंडेक्स पे है या नहीं है, कुछ शायद क्या दे रहा है, दिया 2 का मतलब क्या हो गया, ओके इसमें 2 गो एप्पल है ना। वेट, अब मैं एप्पल को चेंज करता हूँ। अब हम लोग एप्पल को 1 रखते हैं, देखते हैं क्या दिया, 0। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, ये भी आपको डेटा देगा, लेकिन ये डेटा किसका दे रहा है, जो पोजीशन दे रहा है वो किसका, लास्ट वाले को। ठीक है, ये जो मैंगो जो है 1 टाइम है, आप ये डेटा 2 टाइम बना दीजिए। ठीक है, आउटपुट क्या आएगा, किसका पोजीशन ये रिटर्न करेगा, मैंगो के केस में लास्ट का 0 लास्ट 1 2 3, 3 करेगा या 2 करेगा, 3 करेगा सर। चेक करते हैं। 3 करेगा तू सर। करेगा। क्या दिया, 3 दिया, मतलब ये क्या करता है हमें, इट विल रिटर्न लास्ट, सॉरी इंडेक्स ऑफ लास्ट डेटा। ठीक है, अगर सिंगल डेटा है तो फिर सिंगल को ही वो लास्ट समझेगा, लेकिन मल्टीपल है तो मल्टीपल को लेकर चलेगा वो। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा कोई खास नहीं है। फिर बाकी सेम हर एक में वही चीज चलेगा आपको, लाइक एरे और जो भी मेथड चल रहा है सेम। यहाँ पे और भी है लास्ट इंडेक्स जो हम लोग दे रहे हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे आप दे सकते हैं कि आपको स्टार्ट कहाँ से करवाना है, जो हम लोग पीछे पढ़े थे ना स्लाइस में स्प्लाइस में, वो सब के केस में तो हम लोग यहाँ दे सकते हैं कि आप स्टार्ट कहाँ से करवाना चाहते हैं सर्च करना, वो ऑप्शनल है। सेम चीज यहाँ पे इंडेक्स सर्चिंग, क्योंकि जब भी इंडेक्स सर्चिंग का बात होता है ना तो आप दे सकते हैं कि आप कहीं एक स्पेशल जगह से आप स्टार्ट करवाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं आप। नेक्स्ट है फाइंड। फाइंड क्या करेगा, नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, क्या लग रहा है, हाँ सर, सर्च करेगा। सर्च करेगा। ओके चलिए एग्जांपल ले लेते हैं। तो जो काम एवरी कर रहा था ना उसी टाइप से ये भी करेगा, लेकिन कुछ तो अंतर रहेगा। सो द फाइंड मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द, किसका दे रहा है, द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस ए टेस्ट। मतलब ये डेटा, एवरी मेथड क्या कर रहा था, एवरी मेथड क्या कर रहा था, ग्रेटर किस देन 18। किसका डेटा वो, किसका डेटा पास करता था, मतलब कब हमें रिजल्ट मिलता था एरे के ये उसके केस में, जब सारा ग्रेटर देन डेटा 18 वो सारा। जब जब सारा सारा डेटा पास हो जाता है, जब सारा जब टेस्ट पास होता पास था हो जाता है। तभी होता था ना। यहाँ हम लोग ने दोनों कोड को लिख दिया, ये जब सब जो सारा टेस्ट जब पास होता था, मीन्स एरे के अंदर जितना भी डेटा है सब ये पास होता था तब देता था। ठीक है, लेकिन ये फाइंड मेथड ऐसा नहीं करेगा। फाइंड मेथड क्या करेगा, जो फर्स्ट मैचिंग होगा सिर्फ उसको दे देगा। एग्जाम्पल को मैं मॉडिफाई करता हूँ, फाइंड लगा दिया। अब चेक कीजिए क्या लिखा हुआ है, कहीं पे हटाना है क्या, इसको हटा दीजिए, इवन हटा ही दीजिए यहीं से, चलिए रन दीजिए। अब रन करते हैं इसको, क्या दिया आउटपुट, कितना को हमने फाइंड किया, हमारा रिजल्ट क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या चेक कर रहे हैं, ग्रेटर देन 18। ये पहला डेटा को चेक किया और फर्स्ट डेटा क्या है, ग्रेटर देन 18 है, ये चुपचाप फर्स्ट डेटा को रिटर्न कर देगा। अगर ये सपोज दैट ये ग्रेटर नहीं होता, अब इसको छोटा बना देते हैं या ऊपर वाला पे लेकर चलते हैं वेट। ठीक है, लोग 5 बना दिए।
अब कौन आएगा रिजल्ट में, किसका आएगा? 25 आएगा सर। 25 आएगा। मतलब क्या हो गया, जो मैचिंग करेगा वो दे देगा। बट 25 के बाद सपोज दैट अगर 45 है तो क्या होगा, 45 आएगा क्या? नहीं सर। 45 नहीं आएगा। फाइंड मेथड जो है क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट मैचिंग को देगा आउटपुट में आपको। ठीक है, जैसे सपोज दैट अब आपके पास स्टूडेंट का डेटा है, जैसे अभी हम लोग किए थे ना, कहाँ गया वो एग्जाम्पल। मान लेते हैं ये स्टूडेंट का डेटा है और इसमें राजू नाम का जो है ना 2 लड़का है। क्या लगता है जो सेकंड वाला राजू है वो कभी निकल पाएगा? कभी नहीं आएगा। मीन्स ये डेटा जो है मान लीजिए कि कुछ यूनिक होगा उसके अंदर में रहेगा, मतलब मान लीजिए यूनिक है, बट ये जो डेटा है कभी ये एक्सेस ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि अगर हम चेक करते हैं कि फाइंड मतलब राहुल, कोई कंडीशन अभी नहीं किए हैं, हमने कर दिया नेम इक्वल टू राजू। तो जब हमारा कंडीशन अगर नेम इक्वल टू राजू हो गया तो हमेशा यही राजू मिलेगा, ये कोई दूसरा राजू है, ये कभी एक्सेस ही नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर आप फाइंड मेथड करते हैं तो फर्स्ट डेटा जब भी कोई ऐसा काम रहे कि आपको सिर्फ एक रिकॉर्ड से मतलब है, कोई भी हो, तो आप इस टाइप से फाइंड मेथड जा सकते हैं। हर एक का मेथड का नाम आपको याद होना चाहिए, तभी आप उसका 90% आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है। चलिए इसको यहाँ डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो फाइंड मेथड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट एरे एलिमेंट दैट पासेस ए टेस्ट फंक्शन। ठीक है, द एग्जांपल फाइंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ, और ये रिटर्न क्या कर देगा, तो जो मैचिंग करेगा। ठीक है, और एवरी मेथड में क्या रिटर्न करता था, एवरी मेथड हर एक का रिटर्न आप धीरे धीरे याद रखिए। एवरी मेथड क्या रिटर्न कर रहा था, ट्रू या फॉल्स, बुलियन। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये हमें डेटा को रिटर्न कर देगा, जो भी डेटा मैचिंग होगा वो डेटा रिटर्न कर देगा। फाइंड मेथड जो है आपको क्या है, ये ES6 का फीचर है। अगर आप जाते हैं इंटरव्यू में तो पूछता है जनरली कि हमें ES6 आता है या नहीं आता है। आप बोलिए यहाँ ES6 आ रहा है, बहुत सारा हम लोग फीचर देख रहे हैं जो ES6 का देख रहे हैं साथ में। ES6 का जितना भी फीचर एक्चुअली है वो आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर में काम नहीं करेगा, ध्यान रहे। आपको जब भी रन करना होगा क्रोम वगैरह में ही रन करना पड़ेगा। बहुत सारा मेथड एक्चुअली इंटरनेट एक्सप्लोरर में सपोर्ट नहीं करता है जो नया नया आया है। वेट मैं फाइल बना लूँ पहले। समझ में आ रहा है कि ऊपर से जा रहा है? ये सब सिंपल सिंपल है। चलिए नेक्स्ट मेथड है मेरा फाइंड इंडेक्स। क्या करेगा ये, नाम से क्या लग रहा है? सर्च करने का काम करें। ये आपको डेटा नहीं देगा, नाम से ये लग रहा है कि ये डेटा नहीं देगा, ये इंडेक्स देगा। चलिए 5 नंबर फाइल में हम लोग लिखे हैं कोड, मैं वही कोड को लेता हूँ।
कोई भी ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मेथड हम लोग चेंज करते हैं, सिर्फ फाइंड इंडेक्स। ऐसे यहाँ पे कर्सर रखिएगा तो ये दिखा देगा आपको कि रिटर्न क्या करेगा। कर्सर रखिए, कुछ देना चाहिए। तो फाइंड returns the index of the first element in the array where predict is true and -1 otherwise। मतलब ये क्या करेगा, जो वैल्यू हमें मैच करेगा उसके बदले में हमें उसका इंडेक्स को रिटर्न कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी नेम से ही समझ में आ रहा है वो इंडेक्स बोल रहा है। क्या कंडीशन मैच हुआ? तो फाइंड इन, 1 सेकेंड, गलत फाइल तो रन नहीं कर दिए ना? फाइल नंबर 6, ओके 6 7 8, ठीक है। माई फाइंड इंडेक्स ऑफ माई फंक्शन, ठीक है। नंबर डॉट फाइंड इंडेक्स माई फंक्शन, करेक्ट है, करेक्ट है। रिटर्न क्या किया इसने? फाइंड इंडेक्स माई फंक्शन, ओके। रिटर्न ये नंबर ग्रेटर देन 18, तो 18 25 हुआ, करेक्ट तो है, ठीक है। तो इसने क्या किया, इसने इंडेक्स रिटर्न किया, क्योंकि ग्रेटर देन 18 कौन है, 25 है। तो 25 का इंडेक्स क्या है, 0 1 2 3 4, ये रिटर्न कर रहा है इंडेक्स वैल्यू। चलिए हम फर्स्ट वाले वैल्यू को बड़ा कर देते हैं 25, देखते हैं 0 दिया क्या, 0 दिया, ठीक है। तो कभी भी आपको अगर इंडेक्स चाहिए, नंबर नहीं चाहिए, तो आप जा सकते हैं इंडेक्स निकाल के डायरेक्ट। ठीक है, ये भी आपको सेम चीज करेगा, रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट अरे एलिमेंट दैट पासेस ए टेस्ट। द एग्जांपल फाइंड द इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट दैट इज लार्जर देन 18, और कुछ नहीं है इसमें। ये भी आपको 3 आर्ग्यूमेंट, जितना भी एक चीज देख रहे हैं आप, जितना भी मेथड हम लोग देख रहे हैं वो सारा मेथड आपको 3 आर्ग्यूमेंट लेता है, ठीक है, ये ध्यान रहे। और एक्चुअली 3 आर्ग्यूमेंट जो होता है वो इसलिए होता है कि कहीं हमें जरूरत पड़ा तो हम उसको यूज कर लें, इसलिए वो चलता है। नेक्स्ट मेथड है आपको array डॉट फ्रॉम। array डॉट फ्रॉम, तो 1 सेकंड, और array डॉट फ्रॉम क्या करेगा, चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो array डॉट फ्रॉम मेथड रिटर्न्स एन array ऑब्जेक्ट फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट विद द लेंथ प्रॉपर्टी और एनी इटरेबल ऑब्जेक्ट। 1 सेकंड, ऑब्जेक्ट के फॉर्म में ये कन्वर्ट करके देगा हमें शायद, एक बार देखता हूँ। ये array डॉट फ्रॉम किसको कंसोल करें, वेट, ट्राई इट कीजिए तो। ओके ओके, इसको ऐसे लिख लीजिए। लेट ARR इक्वल टू, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कोई, मतलब ये क्या कर रहे हैं, हम लोग एरे को ही ले रहे हैं, मतलब जो हमारा एरे, जो मेन ऑब्जेक्ट, मेन जो एरे होता है जिससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, हम लोग उसी को डायरेक्ट ले रहे हैं। देखिए क्या आउटपुट दिया, तो इसने क्या किया, जो हमारा डेटा था ABCDEFG, उसको क्या कर दिया, उसको इसने एरे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। मतलब ये डेटा जो था क्या था, स्ट्रिंग के फॉर्म में था। तो कभी भी आपको जरूरत है कि हमें स्ट्रिंग को एरे के रूप में कन्वर्ट करना, आप इस टाइप से कन्वर्ट कर ले सकते हैं एरे डॉट फ्रॉम मेथड से। आपको, हम एरे किसी को भी एरे कैसे समझते हैं कि वो एरे है, सिंबल से या कुछ उसके पास प्रॉपर्टी होता है, क्या चीज की हेल्प से समझेंगे? स्क्वायर ब्रैकेट की हेल्प से। ओके, स्क्वायर ब्रैकेट तो ये वो हो गया, ठीक है। दूसरा
सर एरे डॉट इज एरे मेथड यूज करके फट गया इधर से। नहीं देखिए, एक तो हाँ ठीक है, उससे हम चेक कर लेंगे, बट ये जो डेटा है इसको हम कैसे कंफर्म करते हैं कि ये एरे ही है? तो एरे के सर पास उसका क्या इंडेक्स होता है, एक तो आपको इंडेक्स हुआ, ठीक है, और दूसरा क्या होता है, लेंथ प्रॉपर्टी, ठीक है। ये दो चीज जिसके पास है समझिए वो एरे है। स्क्वायर ब्रैकेट पे मत जाइए, बहुत हम लोग आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि स्क्वायर ब्रैकेट है लेकिन वो एरे नहीं है, एरे लाइक ऑब्जेक्ट रहता है वो, बहुत सारा हम लोग आगे देखेंगे उस चीज को। ठीक है, फिर आपको हो गया एरे डॉट की, ये क्या करेगा, मेथड रिटर्न एन एरे इटरेबल ऑब्जेक्ट विद द कीज ऑफ एन एरे, ये की के साथ जाएगा। चलिए इसको चेक कर लेते हैं, 1 सेकंड। सब ये उसी टाइप में है, छोटा छोटा। चलिए इसको डायरेक्ट यहीं लिख देता हूँ, सॉरी डॉट लॉग नहीं किया। EYS देखते हैं क्या रिटर्न कर रहा है, एरे इटरेबल। ओके, इसको हमें लूपिंग करना होगा तब ये निकलेगा डेटा उससे, इसीलिए यहाँ पे लूपिंग दिया हुआ था। क्या चाहिए, फॉर लूप लगा और हम लोग टेक्स्ट को कंसोल कर देते हैं, उसके बाद देखते हैं। निकल रहा है कुछ एक्स का वैल्यू, पोजीशन निकला सर इसमें। क्या चीज, एक काम करते हैं रुकिए, मैं टेक ये कंसोल को ऊपर, ये कंसोल को अंदर ही डाल देता हूँ। नहीं दे रहा, अंदर में नहीं देगा। ओके सॉरी, एक्स करना होगा भलो, एक्स क्या दिया, एक्स ने पोजीशन दे दिया और पोजीशन से हम सर और वैल्यू इनका यूज कीजिए। क्या ऑफ फॉरेन का, का यूज किया हुआ है, इसलिए पोजीशन दे रहे हैं। हाँ और कहने का मतलब क्या हुआ ना कि ये हमें उसका की दे देगा, लेकिन ये तो एरे है ना, और एरे के पास की क्या होता है, उसका पोजीशन होता है, तो वही ये आपको 0 1 2 3 जो हो रहा है वो दे रहा है बार बार। अब यही मान लीजिए ऑब्जेक्ट रहता, तो ऑब्जेक्ट के केस में तो की होता ना, की एंड वैल्यू चलता, तो वो चीज लगे। ये सब नॉर्मल है, ये सब चलता है। नेक्स्ट देखिए, फिर ये सब कहानी की तरह है, सब लगभग हो गया, जो इम्पोर्टेंट था ऊपर में था सब। फिर है आपको एरे डॉट इंक्लूड, अगर किसी को चेक करना है कि ये डेटा है या नहीं है कुछ इस टाइप से, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। यहाँ देखिए, दिस अलाउ अस टू चेक इफ एन एलिमेंट इज प्रेजेंट इन एरे इंक्लूडिंग नन अनलाइक इंडेक्स ऑफ, मतलब कोई वो ऑब्जेक्ट जो है, मतलब कोई भी चीज जो लिखा हुआ है वो उसमें प्रेजेंट है या नहीं, हम इंक्लूड के हेल्प से चेक कर लेते हैं। सबको इसी में लिखते जाऊंगा, कर दे दिया CLUD, रहने दीजिए, अलग ही जाएगा, ये सही है। 7 नंबर हुआ। एरे का मेथड बहुत है, ये तो इंटरव्यू में बहुत ज्यादा पूछता है एरे से। और इसको क्या करेंगे, लेट RES इक्वल टू, ठीक है, और कंसोल डॉट लॉग कर देते हैं। कौन सा है, 8 नंबर, 7 बंद कीजिए, 8 को देखिए, इसको बंद कीजिए। क्या दिया, ट्रू, मतलब जब अगर डेटा अवेलेबल रहेगा तो वो क्या करेगा, वो ट्रू रिटर्न कर देगा। जैसे हमें एवरी कंडीशन क्या कर रहा था, हम कंडीशनली चल रहे थे, ठीक है। मान लीजिए हम m को लिख रहे हैं,
क्या किया, फॉल्स, क्योंकि वो अवेलेबल नहीं है। तो कहने का मतलब इंक्लूड क्या करता है, वो आपको चेक करेगा कि हाँ ये डेटा आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। एवरी कंडीशन आपको कंडीशन के अनुसार चल रहा था, ये क्या कर रहा है, एग्जैक्ट मैचिंग करा ले रहा है। एक बार चेक करते हैं, स्मॉल एम देंगे तो लेगा या नहीं, देखते हैं। क्या दिया, फॉल्स। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जैक्ट मैचिंग होना चाहिए। जैसे यूजर अपना ईमेल आईडी डाल रहा है और पासवर्ड डाल रहा है, तो दोनों हमें चेक कराना है, तो हम एग्जैक्टली जाएगा तभी मैच करेगा। ठीक है, तो उस टाइप से इसको यूज हम कर सकते हैं। ये सब जितना भी मेथड है सब इंग्लिश वर्ड की तरह है, जो मेथड नाम लिखा हुआ है सेम वर्क करेगा, वो सिचुएशन पर है। नेक्स्ट क्या है, चलिए ये सब वही है। चलिए अब तो खत्म हो गया मेथड वो। नेक्स्ट आते हैं क्या चीज, मेथड जितना था सब उसके ऊपर तक ही था, मेथड अब नहीं है। तो एरे को हमें क्या करना चाहिए, कॉन्स्ट बनाना चाहिए या लेट रखना चाहिए, क्या रखना चाहिए। तो ये ऑलरेडी हम लोग देखे हैं कि कॉन्स्ट क्यों रखेंगे, लेट क्यों नहीं रखेंगे, और इवन हम वार क्यों नहीं रखते हैं। तो जावास्क्रिप्ट जब हमारा कॉन्स्ट कीवर्ड आया, ठीक है, तो हम लोग क्या करना स्टार्ट कर दिए कि एरे जो भी बनाएंगे हम कॉन्स्ट से बनाएंगे। क्यों करते हैं, क्योंकि कॉन्स्ट क्या करता है, आपको रीअसाइन रोकता है, कैन नॉट बी रीअसाइंड। तो आपने अगर कोई एरे बना दिया मान लीजिए, तो उसको आप रीअसाइन क्यों कीजिएगा। अगर सपोज उसमें नया डेटा हमें डालना है तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, नया डेटा अगर डालना है तो कोई आइडिया किन्हीं को। मान लीजिए यहाँ पे क्या हुआ, कार से इक्वल टू कोई डेटा है, ठीक है, फिर से आप इसको रीअसाइन कर रहे हैं। तो एक चीज तो हम जान रहे हैं कि कॉन्स्ट जो है रीअसाइन तो परमिट नहीं करेगा, करेगा क्या, नो सर। नहीं करेगा, तो हमें ये एरर दे दिया। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये सारा डेटा कार से ऑब्जेक्ट में चला जाए, मीन्स ये जो नया हम जाल मतलब जो किए हैं ये सारा डेटा हम उसमें डालना चाह रहे हैं। तो कैसे होगा, लाइक क्या चीज जो बता रहा हूँ, कुछ इस टाइप से बनाना चाहता हूँ, कैसे होगा। सर पुश के हेल्प से डालेंगे उसमें हम सर। क्या करेंगे, तो पुश पुश में पुश करेंगे। कर देंगे, डेटा चला जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम कभी भी एरे बनाएंगे हम कॉन्स्ट यूज करेंगे, लेट वार नहीं यूज करेंगे। ठीक है, एरेज आर नॉट कांस्टेंट। एरे ऐसा नहीं है कि आपको हम कांस्ट बना रहे हैं इसका मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट नहीं है, वो तो चेंज हो रहा है। हमने यहाँ पे नया डेटा जब पुश किया तो एरे तो हमारा चेंज होगा ही, वो कांस्टेंट थोड़ी है कि फिक्स है। कांस्ट का मतलब वो नहीं है, कांस्ट किस लिए, कि नया वैल्यू रीअसाइन ना हो जाए कहीं पे भी जाकर। कीवर्ड कांस्ट इज लिटिल मिसलीडिंग, इट डज नॉट डिफाइन ए कांस्टेंट एरे। जनरली हम लोग कांस्ट से समझ लेते हैं कि कांस्टेंट है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इट डिफाइंस ए कांस्टेंट रेफरेंस टू एन एरे, वो कांस्टेंट रेफरेंस प्रोवाइड करेगा। बिकॉज ऑफ दिस वी कैन स्टिल चेंज द एलिमेंट ऑफ द कांस्टेंट एरे। हम लोग एलिमेंट तो चेंज कर ही सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे 3 डेटा है, ये तीनों डेटा मैं चाहता हूँ रिमूव कर दूं, कैसे करूंगा, सॉरी ऊपर वाला लीजिए, ये तीनों डेटा मैं चाहता हूँ डिलीट कर दूं, कैसे होगा, ये पूरा एरे का डेटा डिलीट कर देना चाहते हैं, कैसे करेंगे, बोलिए बोलिए बोलिए, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कौन सा मेथड, आवाज नहीं क्लियर आ रहा है आपका, कोई और बताइए। चलिए पॉप कर देंगे, कंसोल को नीचे लिखने दीजिए, डेटा रिमूव हुआ, 2 डेटा बचा, टॉप से तो लास्ट वाला डेटा ना दीजिए। अब इसमें कोई है ये नहीं, तो लास्ट ऑफ फर्स्ट क्या है फिर, ठीक है,
अब तो सारा डिलीट हो गया ना, पॉप नहीं करना है तो शिफ्ट कीजिए, दोनों मेथड लगा लीजिए, कोई भी चलेगा। आर से डॉट शिफ्ट, देखते हैं रिमूव हुआ, हुआ, डेटा गया, तो डेटा ये क्या हुआ, डिलीट हो गया सारा का सारा डेटा। तो हम इस स्टेप से डेटा डिलीट कर सकते हैं। देखिए ये जरूरत कब पड़ेगा, आप कर सकते हैं इसका यूज कब, सपोज आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, मतलब नॉर्मल अभी हम लोकल स्टोरेज यूज करके जनरली सब काम कर रहे हैं, तो लोकल स्टोरेज से हमने स्टूडेंट का रिकॉर्ड डाला, ठीक है, स्टूडेंट रिकॉर्ड है, और हमें क्या करना है, डेटा को डिलीट करना है, स्टूडेंट का डेटा, समझ गए, डिलीट। तो क्या करेंगे, हम डेटा को पॉप कर देंगे या फिर शिफ्ट कर देंगे, तो डेटा डिलीट हो जाएगा, मतलब लास्ट से वो रिकॉर्ड लेना स्टार्ट कर देगा। पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए वैसे नहीं होगा, ठीक है। तो यू कैन क्रिएट ए कांस्टेंट एरे, हम बना सकते हैं, यू कैन चेंज द वैल्यू, इससे क्या होगा, अगर कार से 0 लिए इसका मतलब क्या होगा, 0th पोजीशन का वैल्यू हमारा चेंज हो जाएगा। सेकंड प्रोसेस क्या है चेंज करने का, पुश मेथड, जो ऑलरेडी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग चेंज कर देते हैं। तो असाइंड व्हेन डिक्लेयर्ड, जावास्क्रिप्ट कॉन्स्ट वेरिएबल मस्ट बी असाइंड ए वैल्यू व्हेन दे आर डिक्लेयर, जब आप डिक्लेयर करते हैं ना तो आप इसको ओपन नहीं छोड़िए, और ऐसे भी कॉन्स्ट जब है तो हम तो छोड़ ही नहीं सकते हैं, आपको वैल्यू यहीं पे असाइन करना होगा क्योंकि कॉन्स्ट बना हुआ है, ठीक है। वार से तो कभी नहीं बना सकते हैं, ये तो पता ही है, कॉन्स्ट जो है ब्लॉक स्कोप है, ये सब ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वही चीज ये एरे के केस में बताया जा रहा है, जो हम लोग पीछे पढ़े हैं सेम चीज, मतलब कॉन्स्ट कीवर्ड को लेके एरे के लिए बता रहा है कि क्या है, तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को, और यहाँ पे बहुत सारा कोड डाला हुआ है, मतलब जो पढ़े हैं वही सब है, एक बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा कि क्या है, तो बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ आपको एरे खत्म, कहाँ गया, पहले रिकॉर्डिंग बंद कर